और बच्चों, और आशा करते हैं अच्छे से होंगे आप लोग। हम लोग अनुवाद की जो श्रृंखला कर रहे हैं उसमें ये दूसरा वीडियो है अनुवाद का। और पहले वाले में जो हम लोगों ने पढ़ा था अनुवाद, उसमें जैसे कि हमने आपको बताया था कि पठ धातु है, ठीक है। तो उसमें हम पढ़े थे पठती, पठतः और पठन्ति। इस पे हम लोग क्या किए थे, अनुवाद बनाए थे, ठीक। आप चाहे, हमने तो सिर्फ पढ़ लिया है, और इसमें आप चाहे हंस ले लीजिए, हंसती हंसता हंसंती, हाँ, या फिर कोई भी धातु ले लीजिए, उस पर हम लोगों ने क्या किया था, अनुवाद बनाया था, ठीक। उस अनुवाद में कुछ हमने नियम बताए थे, और 4-5 नियम, उसको आप बहुत ईजी था, उसको आप नोट आउट कर चुके होंगे, याद भी कर चुके होंगे जहाँ तक हम समझते हैं। और फिर बहुत ही सिंपल आपको दिए थे क्या, शब्दार्थ, ठीक है। जैसे सह तव ते होता है, हाँ, प्रथम पुरुष एक वचन का, तो उसमें आप उसको भी याद कर चुके होंगे। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो समझ लीजिए मध्यम पुरुष धातु में कहिए तो मध्यम पुरुष का जो है हम लोग पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष का हम लोग मध्यम पुरुष, और इधर से यदि कर्ता मान लीजिए तो तोम आवाम, सॉरी, तम यूयम यूयम ये पढ़ेंगे। अहम आवाम वयम का हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे मध्यम पुरुष का पढ़ेंगे। जैसे कि पठ धातु का हमने बताया था आपको, तो पठती पठता पठन्ति, इस पे अनुवाद हम लोग पहले बना चुके हैं। आज पठसी पठता पठत में हम लोग अनुवाद बनाएंगे, ठीक है। और तोम युवाम यूयम पे बनाएंगे। तो उसके पहले जैसे हम आपको कुछ नियम बताते हैं, तो आज तो कुछ ऐसा नियम नहीं है, पहले वाला नियम ही चलेगा। आज एक छोटा सा एक नियम हम आपको बता रहे हैं, और आपके अनुवाद में यूँ तो नहीं काम आएगा, लेकिन आपको समझ लेना चाहिए। देखिए, एक सूत्र है, आप याद करना चाहें तो याद कर लीजिए, यदि इसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर लीजिए अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन लिख लीजिएगा। अचहीनम परेण संयोज्यम, अचहीनम परेण संयोजन। ये अजहीनम, ये सूत्र क्या कहता है कि हल व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाए, आगे के स्वर से मिल जाता है। यह नियम ऐच्छिक है, इच्छा के अनुसार यह नियम हो सकता है, या चाहे तो इसको हम अलग अलग, जैसे कि एक उदाहरण दिया है, तुम अद्य, तुम अद्य। देखिए, म आधा है, जिस भी आपको पता है, सबको मालूम होना चाहिए कि जैसे कि ये म है और म के नीचे ये हलंत लगा है, तो इसका मतलब कि इस म है, इसमें स्वर नहीं है, ये क्या है, अर्धमात्रिक व्यंजन है। अब जब हम इसमें म में अ मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, म पूरा हो जाएगा ना। यही ये सूत्र कह रहा है कि हल व्यंजन में, हल मतलब व्यंजन को हम हल भी तो पुकारते हैं ना। आप माहेश्वर सूत्र पढ़े होंगे, याद किए होंगे, तो आपको पता होगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए पहले से। तो हल व्यंजन को ही हम हल कहते हैं। तो हल के आगे कोई यदि स्वर आ जाए, यानी अच आ जाए, और स्वर को क्या बोलते हैं, अच बोलते हैं। तो अच आ जाए, हल के बाद कोई अच आ जाए, तो दोनों हम मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक। जैसे तुम अद्य है, तो म में अ मिला दिए तो क्या हो गया, तुम अद्य हो गया, ठीक। ये एक छोटा सा नियम था जो आप इस सूत्र को याद कर लीजिए कि अचहीनम परेण संयोज्यम, हल व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाता है। यह नियम ऐच्छिक है, इच्छा के अनुसार है। चाहे तो आप तुम अलग लिखिए, अद्य अलग लिखिए, ना हो तो उसको मिला दीजिए। और किस सूत्र से मिलाएंगे, अचहीनम परेण संयोज्यम, ठीक है। इसमें कोई ऐसे संधि नहीं हो रही है, कोई संधि कार्य इसमें नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे के नियम क्या है हम लोगों के। आज जो शब्दार्थ हम लेके आए हैं वो है आपका मध्यम पुरुष से संबंधित शब्दार्थ है आपका। वो प्रथम पुरुष से संबंधित था, ये मध्यम पुरुष से है। तो जैसे कि है तुम मतलब तू, युवाम तू या तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब। ये जो है ये सर्वनाम इसको कहते हैं, ठीक है। ये सर्वनाम है। वैसे तो आप शब्दों का देखेंगे तो रूप चलता है, लेकिन ये सर्वनाम के पद है, इनके भी रूप चलते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक। अभी आप जो हम करवा रहे हैं आप सिर्फ उस पर कंसंट्रेट करिए। तो क्या है फिर, फलम मतलब फल, पुस्तकम मतलब पुस्तक, पुष्पम मतलब फूल। अब ये देख रहे होंगे आप कि अरे ये तो मुझे आता है, हाँ, पहले वाले में देखे, अरे ये भी तो मुझे लगभग आता ही था, ये भी मुझे आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। एक बार रिवीजन कर लीजिए, पुस्तक,
पुष्पम मतलब फूल, पत्र मतलब चिट्ठी और पत्ता भी होता है, और भोजन मतलब भोजन, जलम मतलब जल, राज्य मतलब राज्य, सत्य मतलब सत्य, गृहम घर, वनम वन। हाँ, अब इसमें हम यदि जो है धातु, ये सारे आपके सर्वनाम पद हो गए। हाँ, और सर्वनाम हो गए, ये आपके शब्द हो गए, पद हो गए, ये आपके सर्वनाम हो गए। अब नीचे आपका क्या है, क्रिया है, धातु है। रक्ष रक्षा करना, वध बोलना, पच पकाना, पत गिरना, नम नमस्कार करना। ठीक, और ये देखिए अद्य आज, ये अव्यय पद हैं। ठीक, ये ग में क्या है, अव्यय पद, तो में सर्वनाम, क में सर्वनाम, और ख में आपका हो गया धातु, और ग में अव्यय पद। अद्य मीन्स आज होता है, संप्रति मतलब अब, इदानीम मीन्स भी अब होता है, अधुना मतलब भी अब या आज, यदा जब, तदा तब, कदा कब। ठीक, अब इन सबों को लेकर के हमें क्या करने हैं, अनुवाद बनाने हैं। ठीक, बहुत ईजी है, जब आप बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनेगा। देख लीजिए कैसे क्या है, तू कहता है। ठीक, अभी तो हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग शुद्ध करना सीखेंगे। ठीक, कि शब्द आ गए उसको हम लोग शुद्ध करेंगे कि जो हमने नियम पढ़े हैं उस अनुसार से ये फिट बैठ रहा है कि गलत है। तो अभी देखिए उदाहरणों को, कि जैसे कहता है तू कहता है, तो कहने को क्या बोलते हैं, वद धातु से, वद धातु को बोलते हैं तू। कहना, वद मीन्स कहना होता है, भाष मतलब कहना होता है। ठीक, कथ मतलब कहना होता है। तो चाहे कथ आए, वद आए या भाष आए, तो आप क्या कहेंगे, कैसे, जैसे कि तू कहता है तो त्वम वदसि, त्वम कथसि, त्वम भाषसि। ठीक, अब तुम दोनों कहते हो, तो तुम दोनों के लिए शब्द क्या आता है, तुम दोनों के लिए शब्द आता है युवाम। तो युवाम वदथः, वदथः वदसि, वदथः वदत। तो तुम दोनों के लिए क्या आएगा, वदथः आएगा। ये मध्यम पुरुष द्विवचन है। तो आपको पहले पता है ना कि कर्ता जिस लिंग और वचन में होगा, आपका क्रिया भी उसी लिंग और वचन में होती है। तो युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन में है, तो वद धातु जो है आपकी वो भी मध्यम पुरुष द्विवचन में होगी। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में ये क्या है, वदथा बनेगा। तो युवाम वदथा। तुम लोग मतलब यूयम, मध्यम पुरुष बहुवचन, तो यूयम वदथ। ठीक, मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या आएगा, वदथ। अब देखिए क्या है, तुम ईश्वरम नमसे, तुम ईश्वर को क्या करते हो, नमस्कार करते हो। तुम ईश्वर को नमस्कार करते हो, तुम ईश्वरम नमसि। फिर क्या है, युवाम भोजनम पचथः, युवाम तुम दोनों क्या करते हो, भोजनम पचता, तुम दोनों भोजन को पचथा पकाते हो। पच धातु है, और पचती पचता पचंती, पचसी पचथा पचथ। तो पचथा आएगा मध्यम पुरुष द्विवचन में, क्यों, क्योंकि युवाम लगा है ना, इस वजह से पचथा बनेगा। तो ये तुम दोनों भोजन को क्या करते हो, पकाते हो, और भोजन हो गया आपकी कर्म। ये देखिए, यूयम पुस्तकानि पठत, कर्ता देखिए और क्रिया देखिए। ठीक, और जो बाकी है वो आपका कर्म है। तो यूयम मतलब तुम सब, अब यूयम के साथ क्या बोलेंगे, पठत बोलेंगे ना, पठत, वदथ, ठीक, पचथ, ये इस क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, था आ जाता है लास्ट में। तो यूयम पुस्तकानि पठत, तुम सब पुस्तकों को पढ़ते हो, तुम सब पुस्तकों को क्या करते हो, पढ़ते हो। ये आपका लट लकार है। एक चीज़ और याद रखिएगा, आपके जो 10 लकार हैं, 10 लकारों में से 5 लकार महत्वपूर्ण है, जो आपके कोर्स में भी हैं, आज मिलेंगे आपको। लट, लिट, लोट, लंग, विधिलिंग। हाँ, तो ये आपके कोर्स में है। तो इस और ज़्यादातर इसी से अनुवाद भी लगभग बनते हैं। वो आगे के कोर्सेज में ज़्यादा लकार हैं जो अभी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप जितने लकार हैं उतने ही जानिए। ये आपके इसमें आया है आपका लट लकार, ठीक है। तो लगभग आपके ये पूरे लट लकार हैं। हाँ, तो ये लट लकार पे आपको कमांड करना है। तो क्या हो गया, तुम लोग कहते हैं, हाँ, यूयम पुस्तकानि पठत, तुम सब पुस्तकों को पढ़ते हो। तुम अद्य,
अब आ गया ना क्यों उस सूत्र को पता है, क्यों, क्योंकि जो है अब देखिए इसमें कोई संधि नहीं हुई है, इसमें कोई संधि नहीं है, सूत्र से ये क्या है, हल और व्यंजन आपस में संयोज हो गए हैं, मिल गए हैं। त्वम अद्य, ये हो गया त्वम और ये हो गया अद्य। तुम आज पुस्तकम पठसी, पढ़ते हो, तुम आज पुस्तक पढ़ते हो। यदा यूयम गच्छथ, यदा मतलब क्या होता है, जब, यदा मतलब जब, यूयम मतलब तुम सब, गच्छथ, अब इसके साथ हम गच्छथ का प्रयोग करेंगे नहीं, था यूयम ये मध्यम पुरुष बहुवचन है तो गच्छथ भी मध्यम पुरुष बहुवचन है। जब तुम सब गच्छथ जाते हो, तदा तब सह पत्रम लिखति, वह पत्र लिखता है। देखिए सह करता है और लिखति क्रिया है, तो सह के साथ क्या आया है, लिखति आया है, सह के साथ लिखति आया है। क्यों, क्योंकि प्रथम पुरुष, ये प्रथम पुरुष एक वचन है और लिखति भी प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक, ये यदा और तदा से दोनों दो सेंटेंस को जोड़ा गया है। और यूयम, यूयम मध्यम पुरुष एक वचन, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है और गच्छत भी मध्यम पुरुष बहुवचन है। ठीक है, तुम राज्यम रक्षसी, तुम राज्य की रक्षा करते हो, तुम राज्य की रक्षा करते हो। और तुम के साथ मध्यम पुरुष एक वचन है ना, तुम, तो मध्यम पुरुष एक वचन में ही बनेगा, रक्ष धातु का रक्षसी। ठीक, रक्षा करते हो। यूयम पुष्पाणि रक्षत, यूयम तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन, पुष्पाणि फूलों की, रक्षत रक्षा करते हो, तो यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है तो रक्षत भी मध्यम पुरुष बहुवचन है। तुम गृहम गच्छसि, तुम घर को जाते हो, ये तुम घर जाते हो। हाँ, इसमें को छिपा हुआ है, तो इसमें क्या है, गृहम में द्वितीय विभक्ति लिखिए, कर्म कारक कर्म है। तुम घर को जाते हो, तुम मध्यम पुरुष एक वचन है तो गच्छसि भी, गच्छ धातु में भी लगा है, सी प्रत्यय लगा करके मध्यम पुरुष एक वचन बना दिया है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये जो आपका है, इसी आधार पर आप और भी वाक्य बनाइए, मध्यम पुरुष एक वचन को लेकर के और भी वाक्य बनाइए। और ये देखिए पहला आप पढ़ चुके हैं प्रथम पुरुष का, तो ये देखिए मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष दोनों को जोड़ के बनाया है ना, उसी तरह से आप भी कोशिश करिए दूसरा वाक्य बनाने की। इस तरह से क्या होगा, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष पे अनुवाद आपका अभ्यास हो जाएगा। धीरे धीरे करके अब हम उत्तम पुरुष पढ़ेंगे, इसके बाद अब हम 1-2 दिन में हम वीडियो डालेंगे आपको उत्तम पुरुष का, फिर उसके बाद हम लोग शुद्ध और अशुद्ध छाटेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपके अनुवाद करने में प्रैक्टिस होगी। और अभी तक जितने भी हमने शब्दार्थ और नियम बता रहे हैं वो आप अपने कॉपी पे नोट आउट कर लीजिए और उसे याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और उत्तम पुरुष के साथ में। तो तब तक के लिए आप सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएं और नमस्कार।